Hello बच्चों, let's read this question. The question says an element with low ionization potential is most likely to form a covalent bond with an other element having a high electron affinity. की कॉन्सेप्ट क्या है? तो की कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का कि हमको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. तो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर होगा, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिससे एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव बनेगा और इसको हम लोग बोलेंगे कैटायन और इसको बोलेंगे एनायन और ये फॉर्म कर लेगा हमारा आयनिक बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे, जिससे क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का. तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है. तो सिंपल देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि एलिमेंट विथ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल? तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाए. इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव आउट. मतलब जो जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इजी निकाल सकते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन हम लोग. अब बोल रहा है कि विद अदर एलिमेंट हैविंग अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. फिर बोल रहा है कि दूसरे एलिमेंट में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं तो उसकी हाई एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. इसका मतलब ये है, व्हाट डू मीन बाय हाई एफिनिटी? तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज amount of energy is released when electron is accepted. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की वो बहुत ज्यादा है. तो ये जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन, ये एप्लीकेबल है किसके लिए? आयनिक बॉन्ड के लिए. इसमें एक जो हमारे पास सब्सटेंस था वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था. पहले जो सब्सटेंस था, ए मान लेते हैं इसको, ए और बी. तो पहला जो सब्सटेंस ए है उसके पास इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता इजी होगी, तभी तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा. और जो हमारा बी है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता आसान होगी तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कैटायन एनायन बन जाएंगे और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे. लेकिन इस क्वेश्चन में शब्द यूज किया है किसके लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए. इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.